कि प्रणवाम भरत के चरना जासु नेम व्रत जाई न वरना राम चरण पंकज मान जासु लुबुध मधुप इव तजाई न पासु प्रणवाम प्रथम। बोले इस कथा के मुख्य जो पात्र हैं, भाइयों में जो सबसे श्रेष्ठ हैं, बोले महाराज जिन्हें राम ने भी अपने से श्रेष्ठ और उत्तम बताया, जिसका नाम जपने से ही आप में त्याग की भावना आए, संत के गुण आए, वो है भरत लाल जी महाराज। कहते हैं गोस्वामी जी राम कथा को एक उपमा दी है, साधारण शब्दों में समझ लीजिए, सरल शब्दों में। राम कथा क्या है? बोले राम कथा कली कामुद गाय। राम कथा जो है वो कामधेनु गाय है। गोस्वामी जी कहते हैं अपनी वाणी में कि राम कथा कली कामुद गाय, राम कथा कामधेनु गाय है। बोले गाय है तो गाय का दूध भी होगा। बोले राम का जो चरित्र है वही कामधेनु गाय का दूध है। इस राम कथा को गाय कहा। इस राम कथा को गाय कहने के बाद इस गाय का दूध क्या है? बोले राम का नाम, राम का चरित्र ही इस गाय का दूध है। बोले दूध में यदि चीनी मिला दी जाए तो दूध कितना स्वादिष्ट हो जाएगा महाराज। चीनी कौन है? बोले हर समय जो राम के पीछे पीछे लगे रहते हैं ना, वही लखन लाल इस राम कथा में चीनी का काम करते हैं। भले ये वाणी से चाहे जितने कठोर हो, लेकिन अंतर मन से तो मधुर है ना। और मधुरता से ही जिन्होंने राम को जन्म जन्म के लिए पा लिया, अपने बस में कर लिया, ऐसे लखन लाल बोले ये चीनी के समान है। अब चीनी मिला देने से दूध मधुर तो हो गया, मिठास तो आ गई, लेकिन अगर इसी दूध में मान लो केसर मिला दिया जाए तो दूध का वर्णन क्या महाराज, पौष्टिकता भी आ जाएगी और मिठास और बढ़ जाएगा, आनंद आ जाएगा। बोले केसर कौन है पता है? भरत लाल जी हैं। केसर पीसा जाता है, उसको महाराज कूटा जाता है, तब दूध में मिलाया जाता है। बोले भरत का चरित्र ऐसा ही है कि केसर पीसी जाती है तभी रंग चढ़ता है। उसी प्रकार भरत हर कदम पर पीसे हैं। हर कदम पर जिसने त्याग सीखा, जिसने राज सत्ता पा करके भी राज को स्वीकार न किया, भोगा ना, और भाई के प्रेम में जो 14 वर्ष वन में रहते हैं। कहते हैं अवध के लोग जब तुलना करते कि एक और वन में है राम लखन सिया और एक और है भरत जैसा भाई, तो यदि दोनों में महाराज बराबरी की जाए, तुलना की जाए, तो कौन श्रेष्ठ है? अवध के लोगों से पूछोगे तो कहते हैं यदि तीनों चारों में देखा जाए ना, तो मैं तो यही कहूँगा कि राम लखन सिया से श्रेष्ठ तो भरत है महाराज। क्योंकि भरत सा चरित्र संसार में ना किसी का हुआ ना किसी का होगा। जो 14 वर्ष भाई के लिए जगा हो, जो 14 वर्ष भाई के लिए रोया हो, वो सिर्फ राम कथा में हो सकता है, त्रेता में हो सकता है, राम चरित्र में हो सकता है। इसलिए जिसने 14 वर्ष तक राज्य को ना स्वीकारा और नंदीग्राम में जो पादुका के सहारे जीवन यापन करता है, वो भरत है। ऐसे भरत प्रेमी को, भ्रात प्रेमी को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदना करता हूँ।